एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर तिलवार में। आज पढ़ने वाले हम लोग क्या रासायनिक समीकरण एवं ठीक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि रसायन का पहला चैप्टर है। तो उसमें हम लोग लघु प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो लघु प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ वही पढ़ने वाले हम लोग जो कि मतलब प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिफल किसे कहते हैं? जो प्रतिफल होता है वो क्या होता है? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के फल ठीक है स्वरूप बनाते हैं, फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाता है, उसे हम लोग क्या रासायनिक बनाते हैं, ठीक है। नए पदार्थ को हम लोग क्या प्रतिफल कहेंगे। यानी ऐसा ठीक है, दो पदार्थ को जोड़ने पर जैसे क्या, जैसे हम लोग H2 लेंगे प्लस क्या लेंगे O2 लेंगे, तो इससे जो हम लोग बनेगा क्या H2O बनेगा, यानी H2 हम लोग क्या हुआ प्रतिफल हो गया। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, किसकी सहायता से? संकेत और सूत्रों की सहायता से, ठीक है, सहायता से उस अभिक्रिया संचित निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हो गया, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। जो रासायनिक समीकरण उसके लिखने का क्या क्या नियम है? तो पहला हो गया, अभिक्रिया की जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के अभिक्रियाओं को उनके संकेतों या अनुसूत्र जो होता है उसके पदों में क्या होता है? पदों में समीकरण के बाईं ओर ठीक है लिखा जाता है, उसके क्या होता है? बाईं ओर लिखा जाता है। तो अभिकारकों को, जो अभिकारकों के सूत्र के बीच जो होता है हमेशा धन चिन्ह या जो प्लस चिन्ह होता है वो दिया जाता है। नेक्स्ट हो गया, अभिकारक के प्रतिफलों को उनके सूत्र या जो अणु होता है, ठीक है, सूत्र या जो अनुसूत्र होता है उसके पदों में क्या समीकरण के हमेशा क्या दाईं ओर लिखा जाता है। उष्मा छवि जो क्या उष्माशोषी से आप क्या समझते हैं? या इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उष्माशोषी से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन है। इस अभिक्रिया मिश्रण का ताप जो है घट जाता है। जब मिश्रण होगा उसका ताप क्या होगा? घट जाता है। जब दो पदार्थ मिलेगा, मिलने पर जो एक नया मिश्रण बनेगा उसका पदार्थ क्या होता है? उसका ताप जो है यानी उसका जो टेम्परेचर है क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। जिससे प्रश्नावली को क्या होता है? छूने से क्या होता है? ठंडक महसूस होती है। जिससे क्या प्रश्नावली को हम लोग क्या छुएंगे तो हमें ठंडक महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? बोले संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिनके समीकरण के दोनों ओर जो प्रत्येक तत्व की वाला परमाणु संख्या समान होती है। दोनों ओर प्रत्येक तत्व की जो परमाणु संख्या क्या है समान होना चाहिए, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 ठीक है, इस पर रिएक्शन में क्या बन गया 2HCl। दोनों ओर जो है परमाणु संख्या समान है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, तो इधर भी क्लोरीन 2 है। नेक्स्ट हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिनके समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या, ठीक है, जो दोनों ओर मतलब तत्वों की परमाणु संख्याएं समान नहीं होती है, ठीक है, समान नहीं होती है, उसे हम लोग क्या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे H2 प्लस O2 ठीक है, रिएक्शन के बाद H2O बना है, तो इस पर का हम लोग का 2 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस पर का हम लोग क्या है एक ही ऑक्सीजन है, इस पर हम लोग का 2 ऑक्सीजन है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हमारे पास जो है इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, दोनों क्या है मतलब बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो संयोजन अभिक्रिया होता है किसे कहते हैं? तो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ जो है परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो नए पदार्थ के गुण और मूल जो है गुण से भिन्न होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। जो नया पदार्थ बनेगा जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थ से क्या अलग होना चाहिए, तब जाके क्या होता है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या होगा C+O2 ठीक है, CO2 यानी क्या होता है जो CO2 ने कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल क्या भिन्न होते हैं। नेक्स्ट हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच
संयोग से क्या बनता है, यदि मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को, ठीक है, दोनों को संयोग किया जाए तो क्या बनेगा। तो मैग्नीशियम को, ठीक है, मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन से, मतलब क्या, ऑक्सीजन में जलाने पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। किसको, मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी जो ऑक्साइड होता है उसका क्या सफ़ेद क्या होता है, चूर्ण बनता है, या मैग्नीशियम बनता है, या मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है, जो क्या है 2Mg प्लस क्या O2, रिएक्शन क्या है 2MgO, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट हो गया वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक के बड़े अणु जो है टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक में बनाते हैं। दो अणु टूटने से या दो से अधिक अणु टूटने से क्या होता है, ठीक है, से दो या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, तथा जिनके गुण मूल, ठीक है, यौगिक से क्या होता है, यौगिक के गुण से बिल्कुल क्या होता है, अलग होते हैं या बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हो गया, तो पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन, ठीक है, जो पोटेशियम क्लोराइड है उसका अपघटन। तो पोटेशियम क्लोराइड का पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह, ठीक है, अपघटित होकर क्या वाला पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। तो वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो वैद्युत अपघटन होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वैद्युत अपघटन का उपयोग जो है धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु का निष्कासन करने में, क्या जो धातु होता है उसका निष्कासन करने में क्या करते हैं हम लोग, इसका उपयोग करते हैं। किसका, विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं, खासकर धातु का निष्कासन करने में, यानी धातु को शुद्ध करने में। तो वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। तो वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, क्वेश्चन हो गया, आंसर हम लोग का होगा, कुछ धातुओं के क्या है द्रवित, ठीक है, ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर, क्या करने पर, विद्युत धारा प्रभावित कराने पर या करने पर वे अपघटित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु क्या वाला है, धातु, ठीक है, धातु कैथोड पर, कैथोड होगा यहाँ, ठीक है, जो क्या कैथोड पर कोई का थ्रो कर दो, कैथोड पर क्या और ऑक्सीजन पर या ऑक्सीजन गैस या क्लोरीन गैस कहता है एनोड पर मुक्त होती है, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी, ठीक है, परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, क्या करेगा, दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हो गया, उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, क्या करके, आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग का NaCl प्लस क्या AgNO3 रिएक्शन करके AgCl प्लस क्या NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपक्षेपण, ठीक है, जो अपक्षेपण क्या होता है, अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, ठोस के रूप में विलयन से क्या होता है, पृथक हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाते हैं, हम लोग अपक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया उदासीकरण यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिनमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया, ठीक है, करके किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, उसे हम लोग क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे HCl हो गया और प्लस क्या NaOH हो गया, रिएक्शन करके NaCl प्लस H2O बनाता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण, ठीक है, प्रकाश का अवशोषण करके, ठीक है, अब कला घटित होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 रिएक्शन क्या है H2 यानी 2HCl, क्या हो गया 2HCl। अगला क्वेश्चन हो गया रेडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रेडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं या रेडक्स अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण एवं केवल
ऑक्सीकरण एवं अपकरण एक विशेष प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं जो सदैव, ठीक है, सदैव में और एक होगा सदैव, ठीक है, साथ साथ क्या होता है होती है, सदैव साथ साथ होती है, उसे रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे बोला है, अगला क्वेश्चन है दहन के लिए आवश्यक शर्त, ठीक है, कौन कौन से है दहन के लिए, यानी किसी पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन से है। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पहले क्या, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी उस पदार्थ को दहनशील होना चाहिए, पदार्थ क्या नहीं दहनशील होना चाहिए, जलने के लायक होना चाहिए। दहन को पोषक तत्व पदार्थ की उपस्थिति, दहन को पोषक तत्व यानी पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अगला गया ज्वलन ताप की प्राप्ति, जब तक कोई पदार्थ ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं कर पाता तब तक वो पदार्थ जलेगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन हो गया रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, जो लघु का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, ठीक है, संकेत या सूत्र की सहायता से, संकेत या सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया संचित निरूपण को रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, ठीक है, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके, ठीक है, समीकरण, क्योंकि इसमें समीकरण के रूप में निरूपण करना क्या होता है, आसान नहीं होता है, आसान होता है, ठीक है, क्या बोला, क्योंकि इससे समीकरण के रूप में निरूपण करना आसान होता है, इससे समय की क्या होती है बचत भी होती है, तथा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से अभिकारक और प्रतिफल दोनों क्या होते हैं, दोनों की परमाणु संख्या समान होती है। रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं, जो रासायनिक समीकरण से हमें क्या फायदा है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो है, पहला क्वेश्चन है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के रूप में निरूपण करना आसान, ठीक है, होता है। दूसरा हो गया रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की जो एक निश्चित मात्रा, ठीक है, के निर्माण के लिए क्या आवश्यक अभिकारकों के दरमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है, दरमान जो उसका गणना हम लोग ठीक ठीक कर सकते हैं, यानी कम और ज़्यादा नहीं होगा। वैज्ञानिकों को, ठीक है, रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त, ठीक है, करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्या क्रियाशील होती है। तो आंसर हो गया जब कॉपर की एक प्लेट को, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर कॉपर द्वारा क्या होता है विस्थापित होता है, जो सिल्वर होगा कॉपर के द्वारा विस्थापित हो जाता है, Cu प्लस Ag, ठीक है, 2Ag NO3 रिएक्शन किया Cu, ठीक है, NO3 का होल 2 प्लस क्या हो गया 2Ag, ठीक है। इस अभिक्रिया के कारण जो है कॉपर प्लेट की सतह, जो कॉपर प्लेट की सतह पर क्या बोला है, सतह पर चमकीले सिल्वर बैठ जाती है, चमकीले जो सिल्वर की परत बैठ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना, ठीक है, में कॉपर अधिक क्रियाशील होती है। तो ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव क्या होगा, सदैव में और एक होगा, सदैव साथ साथ होती है, उसे ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी से आप क्या समझते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी से आप क्या समझते हैं। ऊष्माक्षेपी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिन अभिक्रिया में क्या ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और बोला है ऊष्माशोषी जिन अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का क्या बोला है ताप घट जाता है, जो मिश्रण उसका ताप यदि घट जाता है उसे हम लोग क्या जिससे प्रणाली को क्या छूने से क्या होता है ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट हो गया वायु के, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ क्यों नहीं जलता है, वायु की अनुपस्थिति, वायु ना हो तो कोई पदार्थ क्यों नहीं जलता है। तो दहन के लिए वायु आवश्यक है, जो दहन के लिए वायु क्या आवश्यक है, वायु दहन का केवल आवश्यक तत्व है, जो वायु है दहन के लिए क्या था, वायु दहन का क्या आवश्यक तत्व है, किसी पदार्थ को जलाने के लिए पोषक, ठीक है, दहन की पोषक तत्व की उपस्थिति होती है, इसी कारण वायु की अनुपस्थिति, ठीक है, में कोई पदार्थ नहीं जलता है। नेक्स्ट हो गया क्या बिना ज्वलन उत्पन्न किए, ठीक है, किए कोई भी पदार्थ जल सकता है।
तो बिना ठीक है ज्वलन उत्पन्न किए ठीक है हुए जो है पदार्थ कभी मतलब पदार्थ भी जल क्या बिना ज्वलन उत्पन्न किए हुए भी पदार्थ जल सकता है, किंतु ईंधन का पूर्ण ठीक है दहन संभव नहीं है। ईंधन जो है उसका पूर्ण दहन संभव नहीं है। ठीक है, इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग जो है पीला होता है इससे। ठीक है, इसी कारण ईंधन के अपूर्ण दहन ठीक है, इसी में तो क्या होगा, इसी कारण ईंधन के अपूर्ण दहन के लिए ठीक है अपूर्ण दहन से इसके वाष्प के बिना जले हुए जो है कार्बन के कण जो मिश्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि ज्वाला क्या है। ज्वाला वह क्षेत्र है जिससे कोई गैसीय पदार्थ जलता है, जिससे कोई गैसीय पदार्थ जलता है तो सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न होता है। जितने सारे दहनशील जलेगा क्या होगा, ज्वाला उत्पन्न होगा, जो ठीक है गर्म किए जाने पर क्या होता है ऊष्मा यानी वाष्प उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर ठीक है विलयन का रंग ठीक है क्यों बदल जाता है। तो कॉपर का जो रंग होता है नीला तथा क्या हो रहा है फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, क्योंकि क्रियाशील श्रेणी में लोहा का स्थान जो है कॉपर के स्थान से ऊपर ठीक है ऊपर है, इसीलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में ठीक है विलयन में लोहा का टुकड़ा डाल देने पर ठीक है डाल देने पर यह डाल लोहा का द्वारा जो कॉपर सल्फेट के कॉपर विस्तारित हो जाता है, कॉपर क्या होता है उससे विस्तारित हो जाता है तथा फेरस सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है। फेरस सल्फेट बनने के कारण जो है विलयन कारण क्या होता है बदल जाता है। तो जो चैप्टर 1 थे वहाँ का बहुत ही मतलब जितने सारे विवेक क्वेश्चन थे सब यहाँ आ चुके हैं।